हरे कृष्णा। अनंत आकाश तले जब आस्था का समंदर हिल्लौरे लेने लगता है, तब समझ आता है कि हमारी सनातन संस्कृति में उत्सव केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक जीवंत साधना है। हम अक्सर भगवान को पाने के लिए तीर्थों की यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और मंदिर के गर्भगृह में शीश नवाते हैं। लेकिन वर्ष में एक बार एक ऐसा चमत्कारी दिन आता है जब जीव को भगवान तक नहीं जाना पड़ता, बल्कि स्वयं सृष्टि के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री जगन्नाथ अपने मंदिर की चौखट लांघकर अपने भक्तों की सुध लेने खुद सड़कों पर निकल आते हैं। पूरी धाम से शुरू होने वाला ये पावन महामिलन आज किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी वैश्विक चेतना बन चुकी है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो रही है। आज इस पावन महोत्सव का रोमांच और दिव्यता देश की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतों के बीच से लेकर लंदन के ऐतिहासिक स्थलों और मेलबर्न की सड़कों तक, जब विशाल काय रथों पर आरूढ़ होकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा निकलते हैं, तो पूरा विश्व एक अनूठे उत्साह से भर जाता है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से सन 1967 में पहली बार पश्चिमी देशों की धरती पर रथ यात्रा का जो बीज बोया गया था, वो आज 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। भाषा, रंग, जाति और राष्ट्रीयता के सारे बंधन टूट जाते हैं और हर कोई इस आध्यात्मिक लहर में बहने लगता है। रथ यात्रा की वास्तविक सुंदरता इसकी अद्भुत समरसता और निश्चल प्रेम में छिपी है। आमतौर पर भगवान के दर्शन के लिए भक्तों को मंदिर के भीतर जाना पड़ता है, जहां कई तरह के नियम और मर्यादाएं होती हैं। लेकिन इस पावन दिन पर स्वयं दयालु भगवान अपने भक्तों के द्वार तक जाते हैं। सोने चांदी के सजे विशाल रथ, उन पर लहराती रंग बिरंगी ध्वजाएं और उन रथों को खींचने के लिए आतुर करोड़ों हाथों की व्याकुलता इस दृश्य को अत्यंत मनोहारी बना देती है। ये एक चलता फिरता देवालय है जहां ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रह जाता। जब राजा से लेकर रंक तक सब एक समान होकर झाड़ू लगाते हैं और रथ की रस्सियों को थामते हैं, तब भक्ति का वो सुंदरतम रूप प्रकट होता है जो केवल और केवल सनातन मार्ग में ही संभव है। जगन्नाथ जी की महिमा अपार और उनका स्वरूप अत्यंत अनूठा है। जगन्नाथ का अर्थ ही है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। उनके विशाल गोल नेत्र इस बात का प्रतीक है कि वे अपने भक्तों को निरंतर अपार करुणा से निहार रहे हैं। उनके हाथ अधूरे दिखाई देते हैं, जो वास्तव में ये दर्शाते हैं कि वे अपने भक्तों को गले लगाने के लिए सदैव आतुर हैं। वे केवल एक मंदिर में स्थापित विग्रह नहीं हैं, बल्कि वे भक्तों के सुख दुख के साथी हैं। जगन्नाथ जी अपने भक्तों के प्रेम के इतने भूखे हैं कि वे उनके भाव के वश में हो जाते हैं। वे ऐश्वर्य के नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और आत्मीयता के देव के समान हैं, जो हर जीव की पुकार को सुनते हैं। इस पावन यात्रा और जगन्नाथ जी के प्राकट्य के पीछे अत्यंत भावुक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राज वैभव में रहते थे, तब भी उनका हृदय सदैव वृंदावन की कुंज गलियों, गोकुल वासियों के निश्चल स्नेह, मैया यशोदा की ममता और गोपियों के पवित्र प्रेम की स्मृतियों में खोया रहता था। एक बार जब उनके हृदय का वो विरह भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो उनके नेत्र बड़े बड़े हो गए और अंग भाव विभोर होकर सिमट गए। इसी दिव्य प्रेम की अवस्था में वे अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के साथ रथ पर सवार होकर अपने प्रिय वृंदावन की ओर दौड़े चल पड़े। रथ यात्रा वास्तव में द्वारका से वृंदावन की ओर जाने वाली इसी परम प्रेम यात्रा का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस यात्रा में सम्मिलित होकर विरह के अश्रुओं के साथ रथ के आगे अलौकिक नृत्य किया करते थे। भक्तजन कहते हैं कि जब भी किसी भक्त के हृदय में अहंकार आ जाता है, तो भारी भरकम रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, और जैसे ही कोई भक्त कतार भाव से अश्रुपूरित नेत्रों से पुकारता है, तो रथ स्वतः ही चल पड़ता है, क्योंकि ये रथ रस्सियों से नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति की चेतना से खिंचता है। ऐसी अलौकिक रथ यात्रा में सम्मिलित होने और भगवान के रथ की रस्सियों को स्पर्श करने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रथ पर सवार जगन्नाथ भगवान के दर्शन मात्र कर लेता है, उसे पुनर्जन्म के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और वो भवसागर से पार उतर जाता है। लेकिन इस पावन अवसर पर हमारा शारीरिक रूप से उपस्थित होना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है मानसिक और व्यवहारिक रूप से अनुशासित रहना। भारी भीड़ के बीच अनुशासन बनाए रखना, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं की सहायता करना और व्यवस्था को सुचारू रखना ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। जब हम रथ को खींचते हैं तो वास्तव में हमें बाहरी लकड़ी के रथ के साथ साथ अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और विकारों को भी खींचकर अपने हृदय से बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि हमारे हृदय के सूने कपाटों में साक्षात जगन्नाथ जी आकर विराजमान हो सके। जरा गहराई से विचार करें तो ये पावन महोत्सव हमें याद दिलाता है कि ये मानव जीवन 84 लाख योनियों के लंबे और कष्टकारी चक्रव्यूह को पार करने के बाद अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। ये मानव तन कोई साधारण उपहार नहीं, बल्कि भगवान द्वारा आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति के लिए दी गई एक अनमोल नौका है। आज की युवा पीढ़ी के पास असीम ऊर्जा, साधन और आधुनिक तकनीक है, परंतु आंतरिक शांति और जीवन का वास्तविक मूल्य कहीं ओझल होते जा रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। इस अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म को केवल क्षण भंगुर और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में व्यर्थ मत होने दीजिए। उठिए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए और इस वर्ष जब रथ यात्रा का पावन समय आए तो पूरे आदर, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान जगन्नाथ के चरणों में खुद को सौंप दीजिए, ताकि हमारा ये अनमोल मानव जीवन सफल हो सके और हम उस शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सके जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।